अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल इंशा फूड्स। नादरीन, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है कचनार गोश्त की रेसिपी, जो बहुत ही यूनिक स्टाइल में आज हम तैयार करने जा रहे हैं, जो कि आपने पहले कभी तैयार नहीं की होगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसकी फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स वन बाय वन हमने इसमें ऐड करने हैं। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चूल्हा जला लेंगे, उस पर ले लेंगे हम एक कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 1 कप ऑयल ऐड करने के बाद कढ़ाई का ढक्कन दे के इसको 2 से 3 मिनट के लिए बंद कर देंगे, जब तक कि ऑयल मुकम्मल तौर पे गर्म नहीं हो जाता। ऑयल के गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 अदद कटे हुए प्याज ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए उसको अच्छे तरीके से इसमें भून लेंगे। और हम इसमें तकरीबन 1 चम्मच नमक भी ऐड करेंगे। नमक का फ़ायदा ये होता है कि जब हम नमक इसमें ऐड करते हैं तो प्याज थोड़े जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। ये हमने नमक इसमें ऐड कर दिया। नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद तकरीबन कुछ देर के लिए ढक्कन दे के इसको बंद कर देंगे, ताकि ये प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन इसमें हो जाए। ये ढक्कन दे के इसको बंद कर दिया जब तक कि ये इसके प्याज जो है ना वो ब्राउन नहीं हो जाते। ये ऐसे बंद रहेगा। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो ढक्कन हटाएंगे तो माशाल्लाह से ये प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद कटे हुए टमाटर ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए टमाटर्स को भी ऐसे भून लेंगे, ताकि टमाटर इसमें कुछ हद तक गल जाए। टमाटर को भून लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको भी भून लेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें तकरीबन हाफ़ चम्मच इसमें हम हल्दी का ऐड करेंगे। हाफ़ चम्मच हल्दी ऐड करने के बाद हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। वो भी तकरीबन इसमें हाफ़ चम्मच हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद इसमें हम सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। वो तकरीबन 1 चम्मच पूरा हम इसमें ऐड करेंगे। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इन मसाला जात को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए इन मसालों को भी हम भून लेंगे। मसालों को भूनने के बाद तकरीबन 1 कप हम इसमें दही का ऐड करेंगे। दही का 1 कप ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम इसमें मिक्स करेंगे। दही ऐड करने के बाद की लुक देखें इसकी। दही तकरीबन इसमें अपना पानी छोड़ेगी, तो इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बंद कर देंगे, ताकि दही अपना पानी छोड़ दे और वो पानी हम खुश्क कर लेंगे। 5 से 7 मिनट के बाद दही ने अपना पानी छोड़ा था और वो पानी खुश्क भी हो गया। उसके बाद की ये लुक है। ढक्कन हटा लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 किलोग्राम चिकन। 1 किलोग्राम इसमें चिकन ऐड करने के बाद उसको अच्छे तरीके से हम मिक्सअप कर लेंगे। दो से 3 मिनट ऐसे चिकन को भून लेने के बाद हम इसका ढक्कन दे के दोबारा से इसको 5 से 7 मिनट के लिए बंद कर देंगे, ताकि इसमें चिकन जो है ना वो अच्छे तरीके से गल जाए। ढक्कन दे के तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए चिकन को ऐसे छोड़ देंगे। 5-7 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन हटाएंगे। तकरीबन चिकन हाफ़ गल चुका है, तो इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 किलोग्राम कचनार ऐड कर देंगे। कचनार को अच्छे तरीके से हमने पहले वॉश किया था, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। कचनार को ऐड करने के बाद इसको इस सारे मसाले और चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब कढ़ाई का ढक्कन दे देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे, ताकि गोश्त भी पूरे तरीके से गल जाए और ये कचनार भी अच्छे तरीके से गल जाए। 10 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन हटाएंगे। माशाल्लाह ये इसकी लुक चेक करें, इसमें गोश्त मुकम्मल तरीके से गल चुका है। कचनार को भी चेक करते हैं कि वो अभी गला है कि नहीं गला।
कचनार अभी पूरी तरीके से गला हुआ नहीं है, तो इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मज़ीद हम ढक्कन दे के मज़ीद पका लेंगे। ये कढ़ाई का ढक्कन दे दिया और तकरीबन 10 मिनट के लिए मज़ीद हम वेट करेंगे। 10 मिनट गुजरने के बाद कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे और ये तकरीबन कचनार में अच्छी तरीके से गल चुका होगा और चिकन तो ऑलरेडी हमारा वैसे भी इसमें गल चुका था। तो इसमें हम अब ऐड करेंगे 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, वो भी कटी हुई। इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा ढक्कन देके इसको पका लेंगे ताकि हरी मिर्च भी इसमें अच्छे तरीके से गल जाए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद दोबारा से 2-3 मिनट के लिए हम इसका ढक्कन दे देंगे। 2-3 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन हटाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी और लाजवाब खुशबू इसमें आ रही है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। कचनार मुकम्मल तौर पर गल चुका है। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 कप पानी। 1.5 कप पानी इसमें हम ऐड कर देंगे। इससे हमने तकरीबन ग्रेवी बनाना, अगर आप ग्रेवी नहीं बनाना चाहते तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर ग्रेवी बनानी है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए दोबारा ढक्कन दे देंगे ताकि पानी इसमें खुश्क हो जाए और इसकी ग्रेवी अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। 10 मिनट गुजरने के बाद इसकी ग्रेवी मुकम्मल तौर पर बन के तैयार है और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अच्छा, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखा करें क्योंकि आप कोई ऐसी चीज़ इसमें स्किप कर जाते हैं जो आप बाद में रेसिपी तैयार करते हैं तो कुछ थोड़ी सी गलती की वजह से रेसिपी आपकी ख़राब हो जाती है। तो वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो एक एक चीज़, आप कोई भी चीज़ नज़रअंदाज नहीं करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही आला और उम्दा तरीके से तैयार होगी। तो इसके बाद हमने इसमें हल्के से हरा धनिया गार्निश कर देनी है। हरा धनिया का गार्निश करने के बाद इसकी ये फाइनल लुक मुकम्मल तौर पे बन के तैयार है और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनती है। घर पे बना के ज़रूर देखें और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो में हम मज़ीद से ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला सकें। फ़िल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।